गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा इतिहास का पार्ट 4 चल रहा है, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। इसमें हमारा पेज नंबर 14 पढ़ना हो गया था। पेज नंबर 15 का चल रहा था वारकरी पंथ का कार्य। वारकरी पंथ ये क्या है कि समाज जो संत लोग थे वो उनको वारकरी कहते थे। वो जो विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते थे। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, ये क्षेत्र महाराष्ट्र का जो भगवान माना जाता है। उनको विठल का दर्शन के लिए वारकरी लोग वहाँ जाते हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से समाज में जो अंधश्रद्धा वगैरह हैं वो दूर किए थे। कर्मकांड पर जो पहले कर्मकांड अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास था लोगों का, भाग्यवाद के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए थे। और इसलिए उनका जो संत है उन्होंने प्रयत्नशीलता उनकी कम हो गई थी लोगों की, तो संतों ने उनको जानकारी दी, समझाया कि अंध विश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो संत थे उन्होंने समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य किया। जैसे महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर ये प्रारंभ में आए और उन्होंने संत परंपरा को बढ़ाया। संत चोखामेला, संत गोरोबा कुंभार, संत सावता माली, संत नरहरी सोनार, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि संत, मतलब सभी जाति धर्म के संत थे। और इसलिए पंढरपुर में सभी धर्म के मतलब वारकरी लोग वहाँ जाते हैं। इन संतों में संतों का चोखोबा की पत्नी थी संत सोयरा और बहन थी संत निर्मला, ये भी संत होके गए हैं। संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहनाबाई शिवरकर आदि ये महिलाएं भी थी। संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था, ये ध्यान में रखना है। पंढरपुर ये संतों के देवता विठल थे, श्री विठल। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर सभी संत और वारकरी इकट्ठा होते हैं, अभी भी हर साल होते हैं। भक्ति सागर में लोग वहाँ तल्लीन हो जाते हैं। वहाँ भजन कीर्तन और सहभोजन के माध्यम से समता, सभी धर्म का समन्वय उसी में होता है। और इसी तरह सभी संतों की जानकारी इस पाठ में आई है। सबसे पहले संत है संत नामदेव। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक भी थे। लोगों को एक साथ इकट्ठित करना, उनको प्रचार करना, समझाना, ये संत नामदेव थे। और कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की। नाचू कीर्तनाचे रंग, ज्ञानदीप लाऊ जगी, ऐसे भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने का उनका जो प्रतिज्ञा थी वो उन्होंने पूरी की। और उनके अभंग रचनाएं प्रसिद्ध है। उसकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का संप्रचार करते हुए पंजाब गए और उनके लिखे जो पद है ये गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख का गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, उनमें समाविष्ट है उनके अभंग। और उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने पंढरपुर में श्री विठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखामेला की समाधि का निर्माण कराया और उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। फिर संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे ज्ञानेश्वर जी। और उन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ जो संस्कृत में थे वो भगवत गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ का नाम उन्होंने ज्ञानेश्वरी या ज्ञानेश्वरी हिंदी में बोलते हैं, इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। और साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ भी लिखा है। उन्होंने अपने ग्रंथ और अभंगों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया है। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं।
वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त कर दी और उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने पसायदान लिखा है। हम पसायदान स्कूल में रोजाना बोलते हैं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषणी मज द्यावे पसायदान। ये उन्होंने लिखा है ज्ञानेश्वर महाराज ने। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने ये उदात्त संस्कार करने के लिए उन्होंने ये पसायदान लिखा है, सभी को संस्कार देने के लिए। संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव और संत मुक्ताबाई की काव्य रचना भी प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर, इनकी जानकारी आपको पढ़ना है और संत नामदेव की जानकारी शुद्ध लेखन जैसा लिखना है। ठीक है।